दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, मालेगांव ब्लास्ट में मोदी, योगी और मोहन भागवत जो कि आरएसएस के चीफ हैं और आरएसएस के ही प्रचारक इंद्रेश कुमार, इनको आतंकी सिद्ध करना चाह रही थी कांग्रेस। ऐसा खुलासा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया है। एनआईए कोर्ट से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मीडिया के सामने आई और मीडिया में उन्होंने ये बयान दिया है कि जब उनको एटीएस ने पकड़ के रखा था तो वो जबरन उनकी पिटाई कर करके, प्रताड़ित कर करके एक ही बात उनके मुख से कहलवाना चाहते थे, वीडियो बनाना चाहते थे कि मैं ये बोलूं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये हमने किया है और इस ब्लास्ट में आरएसएस शामिल है और इसमें मोदी और योगी का भी नाम वो बोले। लेकिन उसने कहा कि जो बात गलत थी मैंने तय कर लिया था कि चाहे मेरी जान चली जाए मैं कतई भी वो बात नहीं बोलूंगी या स्वीकार नहीं करूंगी जो गलत है। और ब्लास्ट हमने नहीं किया तो मैं स्वीकार क्यों करूंगी, और इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नाम नहीं लूंगी। तो सवाल ये उठता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि चलिए मोदी का समझ में आता है कि वो गुजरात के सीएम थे, मोहन भागवत का समझ में आता है कि वो आरएसएस के प्रमुख थे, लेकिन इंद्रेश कुमार जो कि एक प्रचारक हैं, कहीं गुमनामी में रहते हैं, इतने बड़ा नाम भी नहीं है। नंबर 2, लोग सवाल योगी जी पर उठा रहे हैं कि योगी जी तो खाली एक गोरखपुर के सांसद थे, उनसे कांग्रेस को इतनी क्या दिक्कत हो गई। तो मैं इस वीडियो में एक एक करके आपको वो कारण गिनाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने अपने आला कमान यानी कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, अब वो कौन है मैं नाम नहीं लूंगा, वो जांच का विषय है, उस पर जांच के आदेश हो चुके हैं, आपके सामने वो नाम आ जाएगा, समझ सारे लोग जाते हैं कि कांग्रेस में शीर्ष कौन है, आला कमान कौन है और उस समय कौन थे। 2008 का जब ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ उस समय कौन थे, किसकी ज्यादा चलती थी पूरे देश में, ये सब जानते हैं। मुद्दा यह है कि आखिरकार एटीएस के जरिए इस मालेगांव ब्लास्ट और उसके आगे समझौता ब्लास्ट और कई जो ब्लास्ट हुए जिसमें अलग अलग में ये कई साधुओं को पकड़ा गया, सेना के अफसरों को पकड़ा गया, आरएसएस के लोगों को पकड़ा गया और सबसे एक ही बात उगलवाई जाने की कोशिश थी कि वो आरएसएस का नाम लें। तो आपको समझाऊंगा एक एक करके। आप पहले ये समझिए, आपको ध्यान होगा, आप गूगल करिए तो पता लगेगा, आज की पीढ़ी को नहीं पता कि ये जो देश का बंटवारा हुआ 1947 में, जब देश का बंटवारा हुआ बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 6 लाख हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। और आप गूगल करेंगे तो कुछ चीजें आपको मिलेंगी, पुराने लोग आपको बताएंगे। और उस समय भारत के अंदर भी जो ये मुस्लिम हैं इसी तरह का कुछ उत्पात, दंगा फसाद जगह जगह कर रहे थे, तो एक ही संस्था हिंदुओं की रक्षा के लिए सामने थी जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं की रक्षा में लगी थी, जगह जगह शिविर लगाए थे हिंदुओं की रक्षा के लिए, पहरा देना, यहां तक कि दिल्ली की घटना में गांधी जी की रक्षा के लिए भी संघ के स्वयंसेवक आगे आए। और उसके बाद उनकी आवाज को उठाना, एकमात्र हिंदुओं का संगठन जो हिंदुओं को संगठित करने का काम पिछले 100 साल से कर रहा है, जिसके कारण अंग्रेजों को प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण हिंदू शक्ति मजबूत होती है, हिंदू एक होता है। ऐसा संगठन जिसके चलते कांग्रेस चैन से नहीं बैठ सकती या कोई षड्यंत्र देश के विरुद्ध नहीं कर सकती। तो इन्होंने तय किया कि हिंदुओं की संस्कृति को नष्ट किया जाए। तो मुगलों ने मंदिर तोड़े, उसके बाद देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने मंदिर बनने नहीं दिए। आज भी कांग्रेस के चलते जो कानून देश में है, हमारे लाखों मंदिर सरकार के कब्जे में हैं। 1 रुपया कभी भी मंदिर पर खर्च नहीं किया, हिंदू तीर्थों पर खर्च नहीं किया। और इसीलिए इनकी प्लानिंग थी कि ये जो संत महात्मा जागृति का काम कर रहे हैं, इस वर्ग को बदनाम करो, मंदिरों को जो ध्वस्त हो गए हैं बनने मत दो और मंदिरों को भी बदनाम करो। तो आपको याद होगा राहुल गांधी का बयान जिसमें उसने कहा था मंदिरों में लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं। आपको याद होगा जो संत आसाराम है
इतना बड़ा काम कर रहे थे, कन्वर्जन के विरुद्ध काम कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया। उनके अनुयायी कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, लेकिन उनको जेल में डाला गया। और इसी तरह शंकराचार्य को घसीट कर ले गया, उनको जेल में डाला गया। और अब साध्वी प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद, और इस तरह से भगवा ही एक आदर्श के रूप में कोई संत यदि संसद में जाता था, वो थे योगी आदित्यनाथ। जिस जमाने की बात, मालेगांव ब्लास्ट की बात है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं बता दूं, हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ ने बना रखी थी। गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक उस हिंदू युवा वाहिनी, बल्कि पूरे देश में उसके सदस्य थे। और योगी जी खुलेआम कहते थे कि हिंदू बहन बेटियों की, हिंदुओं की रक्षा के लिए हमने ये संगठन बनाया है। लोग हथियार खरीदें, जितने लोग उससे जुड़े हुए थे सबके पास लाइसेंसी, अवैध नहीं होता था, लाइसेंसी हथियार रखते थे। और रक्षा के लिए कहीं मुसीबत पड़े तो इकट्ठे होकर के वहां जाते थे। एक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जैसे एरिया में, जहां मुस्लिम बहुल एरिया है, उन्होंने तय कर दिया, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को चुनौती दे दी थी। मुख्तार अंसारी माफिया को चुनौती देने का मतलब है दाऊद इब्राहिम को चुनौती, पाकिस्तान के गुर्गों को चुनौती। और यही दिक्कत थी कि योगी जी इनकी आंख की किरकिरी बन गए कि ये संत यदि जिंदा रहा, जेल के बाहर रहा, तो ये हिंदू समाज को संगठित ही नहीं, उनको मजबूत बना रहा है, हथियारबंद बना रहा है, बदमाशों से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। खास तौर पे उन लोगों से जो धर्मांतरण करने में लगे हुए हैं, माफियागिरी करने में लगे हुए हैं। मुख्तार अंसारी जैसे लोग, उनके गुर्गे, उनका मुकाबला करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। ये आदमी कहां से आ गया, और इसलिए उन्होंने इसको चुना। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी इसी तरह की थी, ठाकुर है। और इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी मध्य प्रदेश में इसी तरह का अभियान चलाया था कि मजबूत रहिए, इकट्ठे रहिए और धर्मांतरण का विरोध करिए। असीमानंद भी इसी तरह के संत थे। दूसरा, इन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो आईबी के लोग थे और सेना में काम कर रहे थे, लेकिन वो ऐसे लोग जो अब आए, जो भी सेना में लोग हैं वो सब राष्ट्रभक्त लोग हैं। इन्होंने लेकिन उन लोगों को चुना जो कहीं ना कहीं किसी ना तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन संतों के शिष्य या उनके अनुयायी थे, आरएसएस की विचारधारा पर चलते थे। और इसलिए इन्होंने टारगेट कर दिया कि कोई ऐसे मिलिट्री के लोग ढूंढो जो आरएसएस के व्यक्तियों से कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिले हों। तो इनको समझ में आ गया, 2-4 लोग ऐसे थे जिसमें वो आरएसएस के प्रचारक से कहीं ना कहीं मिले थे, परिवार से कोई संबंध था। इन्होंने उनको चुना ताकि ये कड़ी जोड़ सकें। और इसी तरह इन्होंने एक ही तीर से कांग्रेस ने कई निशाने साधने का काम किया। अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, अगर ये इनके मार पीट और टॉर्चर से झुक जाते तो कांग्रेस का आला कमान ये सिद्ध करना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, क्योंकि मोदी का भी नाम था, योगी का भी नाम था, ये सिद्ध करना चाहते थे कि मोदी जी भी इससे जुड़े हैं, यानी बीजेपी भी एक आतंकी संगठन है, आतंकवादियों की मदद करता है। भगवाधारी संतों के नाम इसमें शामिल किए थे। उससे ये सिद्ध करना चाहते थे कि जो सनातन संत हैं, हिंदुओं के जो संत हैं भगवाधारी, वो आतंकवादी हैं। और इसीलिए भगवा आतंकवाद इन्होंने नाम दिया। भगवा रंग भगवा साधुओं का भी, और भगवा रंग आरएसएस का ध्वज का रंग भी है, उसका वो पूजन करते हैं। और इसलिए इन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। फिर इन्होंने आर्मी वालों के जो नाम चुने वो भी इसलिए चुने ताकि कल को जब आतंकी घटना देश के अंदर हो, 2008 का जो दौर था उसमें लगातार बम विस्फोट जगह जगह होते थे, आतंकी घटनाएं होती थी पूरे देश में, और हर घटना में पाकिस्तान का हाथ है ऐसा कहा जाता था। लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर यहां जो गुर्गे बैठे थे पाकिस्तान के, जो कांग्रेस को वोट दिलाने का ठेका लेते थे कि चिंता मत करो, हम हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी की वोट आपको दिलवाएंगे, आपको सत्ता से कोई हटाने वाला नहीं है हमारे होते हुए। समाजवादी पार्टी देख लो, मुख्तार अंसारी हो या आप देखिए जितने माफिया, उन्होंने उनका पैरवी बल्कि आतंकवादियों को छुड़वाने तक का काम किया, इसी ठेकेदारी के चक्कर में कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी की थोक वोट मिलती रहे। और इसलिए इन्होंने एक गहरा षड्यंत्र रचा कि एक तरफ संतों को बदनाम करके ऐसे संतों को जेल में ठूस दिया जाए, फिर कोई हिम्मत ना करे, कथा करो, प्रवचन करो, पर हिंदुओं को एक होने की बात मत करो।
कथा करो, प्रवचन करो, मिशनरियों का विरोध मत करो। और इसलिए ये दहशत पैदा करने चाहते थे, संत आसाराम बापू को जेल में डाला और उसके बाद कोई साधु खुलकर इस तरह के बात नहीं करता था। स्वामी दीपांकर अब मैंने देखा है वो सामने आए हैं, अब लंबा गैप चला गया, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया आसाराम बापू के जेल जाने के बाद, क्योंकि केस ऐसा बना दिया कि वो जेल से छूट नहीं पा रहे हैं। और यही षड्यंत्र था कि हिंदुओं का संगठन, जो सबसे बड़ा संगठन है, आरएसएस को बैन कर दो, बजरंग दल को बैन कर दो, विश्व हिंदू परिषद जो संतों की बात करता है, राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा था, उसको बैन कर दो और इनको आतंकवादी सिद्ध कर दो, ताकि पाकिस्तान वाले आतंकी जब भारत में बम फोड़ें तो ये कहेंगे कि देखो जी, सेना के लोग भी बम फोड़ते थे, आरडीएक्स लेके आए थे, हमने तो पकड़ा था कर्नल पुरोहित को। तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट, भारत में मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट, और सेना पर आरोप, संतों पर आरोप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप। मोहन भागवत जी का नाम दिलवाना चाहते थे, लिवाना चाहते थे, मुझे लगता है बिल्कुल इसी थ्योरी पर काम कर रहे थे। हमें सबको, पूरे भारत के सनातनियों को, 100 करोड़ हिंदुओं को, इन 7 लोगों का ऋणी होना चाहिए जो लोग ये मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट से छूटे हैं, कि इन्होंने ठीक उसी तरह का काम किया है जैसे हमारे पूर्वज थे। जब मुगल इस देश में आए तो उन्होंने धर्मांतरण करने का काम किया, या तो गाय का मांस खाओ या तो गर्दन काटो। उसी में आपको याद है, इतिहास पढ़िए, कि उसी में संत रविदास जैसे संत थे जिन्होंने जूता गांठने का काम स्वीकार किया, अपने शिष्यों से कहा कि इनका लैटरिन उठा लो। ऐसे हमारे सफाई कर्मचारी, उन्होंने ये काम करना स्वीकार किया राजपूतों ने, जो राजस्थान के राजपूत हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, यानी मल उठाया मुगलों का, मैला ढोया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज की डेट में ये जो लोग जेल से छूटे हैं, सारे हिंदू समाज, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं सबको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमारा सबसे शक्तिशाली और एकमात्र हिंदुओं की रक्षा में लगा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकी घोषित होने से बचाने के लिए आप लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है। आने वाली पीढ़ियां आपके ऋणी रहेंगी और आपके आसपास जहां भी कहीं ये लोग रहते हैं, आप इनको स्वागत करिए, सोसाइटी में बुलाइए, माला डालिए, चरण छुइए। मैं कहता हूं, इनके चरण छुइए, चाहे कर्नल पुरोहित हो या जितने लोग ये साथ छूटे हैं। मेरी भावना भी मैंने इसमें साथ में रखी है, आपको बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस की कितनी घिनौनी हरकतें थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इन्होंने 2 बार, इंदिरा गांधी ने बैन लगाने की कोशिश की लेकिन कोर्ट से छूटे। आपने कभी भी किसी कांग्रेसी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी के मुंह से, मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देते हैं, वो क्या कहते हैं? आरएसएस को हमें खत्म करना है। कभी सुना आपने कि उन्होंने कहा हो भारत से हमें ये जो कन्वर्जन चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, इसको खत्म करना है? कभी आपने सुना जब पीएफआई बैन नहीं थी, अब तो मोदी जी ने बैन कर दी है, कि हमें देश से सिमी को खत्म करना है, पीएफआई को बैन करना है? इनको केवल हिंदुओं के संगठन से दिक्कत है। आरएसएस को खत्म करना, सनातन को खत्म करने के लिए स्टालिन का बयान आपने सुना होगा कि सनातन को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। यानी इस कांग्रेस और इनके सहयोगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, फिर चाहे वो आरजेडी हो, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है सनातन को समाप्त करना, उनके संगठनों को समाप्त करना, हिंदुओं को बदनाम करना, संतों को बदनाम करना। और इसीलिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था। पूरे देश की मांग है कि अब षड्यंत्रकारी एक्सपोज हो, इनकी जांच हो तेजी से, और पूरे देश के सामने आना चाहिए कौन कौन अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, सबको जेल में डालना चाहिए। आपका ये फर्ज बनता है कि ये जो वीडियो है ये करोड़ में जाना चाहिए, ये हिंदू के हर मोबाइल में जाना चाहिए। मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, यदि आपके समझ में आ रहा है कि ये भी एक राष्ट्रभक्ति है कि आप अच्छे विचार और अपने हित के विचार और अपने दुश्मन को पहचानने वाली बातें हर हिंदू के मोबाइल तक पहुंचे, और इसलिए जागृति लाइए, जगिए और अपने धर्म के लिए, देश के लिए कुछ करिए। और केवल इतना करना है, लाइक करो मत करो लेकिन शेयर जरूर करो। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखो, वीडियो को शेयर जरूर करो। वंदे मातरम।